अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। ये आपका एजुकेशन का लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आपके एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसमें हमने तारुफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका, और मकतब और मदरसा पढ़ा था। और तारुफ जो है वो शुरू हुआ था इंसानी तारीख़ जो इस्लामी नुक्ता नज़र से, जो कि शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, और उसके बाद हमने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का और उनके ऊपर अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब कुरान शरीफ नाजिल होने का पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ जैसे नाजिल किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसी के साथ अल्लाह ताला ने अपना दीन और दुनिया में जितना इल्म भेजना था वो उसके साथ, उस कुरान शरीफ के साथ मुकम्मल कर दिया इंसानों के लिए। ठीक है, तो आज हम अपना यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम आज जो पढ़ेंगे जो चीज़ें, उसमें सबसे पहले है अहद नबवी में तालीम की अहमियत। ठीक है, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई और उनकी नबूवत का ऐलान कर दिया गया, तो तालीम को किस तरह से उन्होंने आम किया। आपने अपनी इस्लामियात में या इस्लामिक हिस्ट्री आपने अब तक सेकेंड ईयर में आप माशाल्लाह हैं, तो जितनी पढ़ी है उसमें आपने अरब के हालात जो थे दीन इस्लाम के आमद से पहले, वो कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड या उसका अंदाज़ा आपको है। बेतहाशा जहालत थी, और अरब के लोग जो हैं वो ज़रा सी बात पर एक दूसरे का कत्ल गारत करने को तैयार हो जाते थे, और इल्म की रोशनी या सच्चाई की रोशनी जो है वो किसी किस्म की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब दीन इस्लाम जो है उस इलाके के लोगों को जो है अल्लाह ताला ने तोहफ़े में दिया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इलाका या वो जगह या उस जगह के बसने वाले जो अरब के लोग थे, वो सच्चाई और नेकी की रोशनी से उनके दिल मुनव्वर होते चले गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग की, किस तरह से सहाबा कराम ने उनका साथ दिया, और कैसे वो इलाका जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला, या वो बात बात पर ज़रा सी बात पर कत्ल गारत करने को तैयार हो जाते थे और कर भी देते थे, तो वो किस तरह से जो है एक मुसलमान कौम किस तरह से अपना बेहतरीन तालीमी निज़ाम लेकर इस दुनिया के नक्शे पर उभरी। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अहद नबवी में तालीम की अहमियत, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर जब उन पर नबूवत का तोहफ़ा उनको दे दिया गया था। ठीक, हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशात तालीम में इस कदर दिलचस्पी ली कि 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के मुल्क में एक तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया। ठीक है, ये 23 साल का अरसा कौन सा है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबूवत का दौर है, ज़िंदगी में नबूवत का दौर है। ठीक है, वो 23 साल थे, और उन्होंने इतनी तालीम में के फैलाव में या तालीम के अशात में इस कदर दिलचस्पी ली कि अरब जैसे मुल्क में एक तालीमी इनकलाब बर्पा हो गया। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक मुल्क की निस्फ़ से ज़्यादा आबादी ख्वानदा हो गई। ठीक है, निस्फ़ से ज़्यादा, यानी निस्फ़ का मतलब होता है हाफ़, निस्फ़ से ज़्यादा आबादी ख्वानदा हो गई। ख्वानदा मतलब पढ़ी लिखी, ठीक है, तालीम याफ्ता। अरब के इलाके में जितने लोग उस वक्त बस रहे थे, वो उनमें से आधे से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हो गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी कोशिशों की वजह से। अहद नबवी में सूबाई गवर्नरों के फ़राइज़ मनसबी में ये बात शामिल कर दी गई कि वो अपने मातहत इलाके के लोगों की तालीमी ज़रूरियात का ख्याल रखें। यानी जो सूबाई गवर्नर थे उस दौर के, उनको उनके फ़राइज़ जितने भी थे उसमें अव्वलीन तरजीह जो है वो तालीम को दी गई। यानी तालीम की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल अपने इलाके में रखना जो है वो हर गवर्नर का फ़र्ज़ अव्वलीन बना दिया गया। जो मुख्तलिफ़ इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल होते गए, मसाजिद की तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि हर गाँव और हर मोहल्ले में मस्जिद तामीर हुई, और हर मस्जिद इस आबादी का मकतब और मदरसा भी थी। जैसे जैसे मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला बढ़ता गया,
तो जितना इलाका मुसलमान फ़तह करते चले जाते वहाँ ज़ाहिर है अपनी हुकूमत या अपनी जो मुस्लिम रियासत है वो कायम करते, और जब मुस्लिम रियासत कायम करते तो वहाँ साथ साथ मसाजिद भी तामीर होती। मसाजिद के साथ ही मुंसलिक बाकायदा एक जगह जो है वो मदरसे के लिए मुख्तस कर दी जाती थी, मदरसे या मकतब के लिए। ठीक है, हर मस्जिद के साथ लाजमी होता था कि मकतब और मदरसा उसके साथ मुंसलिक होगा एक। ठीक है, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब वो मस्जिद नबवी उन्होंने तामीर की तो उसमें बाकायदा एक चबूतरा बना दिया जिसको सोफ़ा कहते हैं। ठीक है, उसका बाकायदा नाम दिया गया, अरबी ज़बान में सोफ़ा कहते हैं। और वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दीन इस्लाम की तबलीग या तालीम का आगाज़ किया, और उनकी गैर मौजूदगी में या उनके अलावा जो है वो सहाबा कराम भी वहाँ तालीम दिया करते थे दीन की। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह से जैसे जैसे फतवात बढ़ती गई, मुसलमानों की मस्जिदें तामीर होती गई, और मस्जिदों के साथ साथ जो है ये तालीमी इंस्टीट्यूट जो उस दौर का आप कह लें, जो मकतब और मदरसे थे उनकी तादाद भी बढ़ती चली गई। हर मस्जिद के साथ एक मकतब और मदरसा लाजमी तामीर किया गया। इन मसाजिद में इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम के मज़ामीन तक पढ़ाए जाते थे, जिनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, लुग़त, हय्यत, रियाजी, मंतक, इल्मुल कलाम और तिब वग़ैरह के अलावा किसी ख़ास पेशे की तालीम भी दी जाती थी। ठीक है, अब इन मसाजिद में जो इब्तदाई तालीम दी जाती थी वो थी कुरान की तिलावत करना, उसकी अदायगी और उसको हिफ्ज़ करना, लेकिन उसके साथ साथ आला तालीम के मज़ामीन तक भी पढ़ाए जाते थे। यानी जो आला तालीम में क्या आ जाता है, कुरान जो उलूम है उनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, ठीक है, ये और लुग़त, हय्यत, इसके साथ साथ ये तमाम जो हैं वो दीनी मज़ामीन हो गए। ठीक है, जो हमारे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनके साथ साथ दुनियावी ज़रूरियात को देखते हुए कि इंसान ने जो है दुनिया में अपने जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए दुनियावी मज़ामीन भी सीखना इंसान के लिए ज़रूरी है, और दीन इस्लाम ने इस पर जोर दिया है। इसलिए उनको रियाजी यानी मैथमेटिक्स, मंतक, लॉजिक, इल्मुल कलाम और तिब हो गई आपकी मेडिसिन, ठीक है, या मेडिकल जो होता है आपका, तिब वगैरह के अलावा किसी ख़ास पेशे की तालीम भी दी जाती थी। यानी इसके अलावा भी अगर कोई मखसूस ऑक्यूपेशन या किसी ख़ास पेशे से मुंसलिक जो है वो कोई तालीम हासिल करना चाहता था तो वो उस दौर के में जो भी पेशे या जो भी ऑक्यूपेशन मौजूद थे उसकी तालीम दी जाती थी। ये मदारिज तालीम और निसाब मस्जिद में कायम दरसगाहों की हैसियत का तयन करते थे। ये जो मस्जिद में जिस मस्जिद की भी वो दरसगाहें थीं उसके मुताबिक वहाँ का मदारिज तालीम और निसाब जो आपका करिकुलम है वो उसके मुताबिक कायम किया जाता था या बनाया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं खुलफा राशिदीन का दौर। ठीक है, खुलफा राशिदीन का दौर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो इस्लामी तारीख़ में दौर आता है वो खुलफा राशिदीन का दौर है, यानी जो हमारे 4 खलीफा हैं। खुलफा राशिदीन ने इल्म हिदायत के फ़रोग़ को जारी रखा, यानी जो सिलसिला तालीम की अशात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ था उन्होंने उसको रोका नहीं बल्कि उसके फैलाव को जारी रखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तालीम में बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख़्याल था कि उन्होंने उलमा और असातिज़ा की तनख़्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर फरमाई। हज़रत उमर ने अपने दौर में बाकायदा बैतुल माल यानी जो आप ये समझ लें कि जो कौमी ख़जाना था, ठीक है, बाकायदा जो असातिज़ा और उलमा थे उस दौर के उनकी जितनी भी तनख्वाहें थीं वो कौमी ख़जाने से दी जाती थी ताकि तालीम की जो अशात है, तालीम का जो सिलसिला जारी है उसमें किसी भी किस्म की रुकावट हाइल ना हो। मसाजिद की तादाद में इजाफ़ा तौसी तालीम में बहुत मददगार साबित हुआ। जितनी ज़्यादा मसाजिद बढ़ती गईं उसके साथ साथ मदरसे और मकातिब की तादाद भी वैसे ही बढ़ती चली गई। इस तरह से तालीम को मज़ीद फ़रोग़ मिला। खलीफा हारून रशीद ने हर मस्जिद में मदरसा कायम करने की ज़बरदस्त मुहिम चलाई जिससे तालीम आम हो गई। खलीफा हारून रशीद के दौर में हर मस्जिद में मदरसा लाजमी कायम किया गया। दमिश्क, काहिरा और बगदाद अपने दौर के अजीम दरसगाहें थीं।
इब्तदा में मकतब और मदरसे की कोई अलहदा इमारत ना थी। मस्जिद जो एक कसीरुल मकासिद इदारा थी, मकतब और मदरसे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, जब दीन इस्लाम ने तालीम का आगाज़ किया तब आपने पीछे भी पहले भी पढ़ा है कि मस्जिद के साथ ही मुंसलिक होते थे जो भी मदरसा या मकतब बनाया जाता था। इब्तदा में इसको अलग से कोई इमारत इसकी बिल्कुल अलहदा करके किसी जगह पर नहीं बनाई जाती थी। मस्जिद जो कि कसीरुल मकासिद इदारा थी, मस्जिद जो है वो मुसलमानों का एक आप ये समझ लें कि गैदरिंग पॉइंट थी। वहाँ तालीम भी दी जाती थी, वहाँ मुख्तलिफ जो है समाजी और सियासी जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस किए जाते थे। यानी हर किस्म की डिस्कशन जो मुसलमानों की वक्त जो सोसाइटी से रिलेटेड है या कोई जो जंगों की कोई स्ट्रेटजी प्लान है, ये सब जो है वो मस्जिद एक यानी उनके गैदरिंग पॉइंट थी। वहाँ से हर किस्म की डिस्कशन की जाती थी शुरू में, और मदरसे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। मौल्लिम का अपना घर या कोई इमारत भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। इसके अलावा अगर तालीम देने के लिए मौल्लिम का अपना घर, जो भी मौल्लिम होता था वो अपने घर में भी तालीम दे सकता था, या कोई और इमारत जो है उसको भी तालीम देने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अब सल्जूकी दौर। सल्जूकी दौर में मुसलमानों के कायम करदा निज़ाम तालीम में ज़बरदस्त तब्दीली ये पैदा हुई कि मदरसे की इमारतें मस्जिद से अलग तामीर होने लगी। सल्जूकी दौर में डिफरेंस क्या आया? तालीम की तरसील या तालीम की अशात उसी ज़ोर शोर से, उसी जो है वो शौक़ से जारी रही। जो हुकूमत वक्त है उसने तालीम की जो अहमियत को कम नहीं होने दिया और अपने दौर में बेहतर से बेहतरीन इक़दाम किए तालीम को फैलाने के लिए और आम करने के लिए। और सल्जूकी दौर में जो डिफरेंस आया वो ये आया कि मदरसे की इमारत मस्जिद से अलग तामीर होने लगी। यानी अब मदरसा बाकायदा एक इंडिविजुअल बिल्डिंग के तौर पर, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के तौर पर तामीर होने लगा। आलप अरसलान के वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने इस किस्म का पहला मदरसा बगदाद में कायम किया जो निज़ामिया बगदाद के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, आलप अरसलान जो उस दौर का हुक्मरान था, उसके वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने इस किस्म का पहला मदरसा बगदाद में कायम किया। बगदाद उस वक्त तालीमी हैसियत में इतना उस दौर के जो तालीमी निज़ाम था उसमें इतना उरूज पे था। जैसे आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तालीम की को जो है वो बहुत ज़्यादा यानी अहम समझते हैं कि वहाँ से हासिल करदा तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई होती है। तो उस दौर में मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, बगदाद का जो निज़ामिया बगदाद का इदारा था, जो मदरसा था, वो उस दौर में आज की यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक या मुकाबले का था। ठीक है, बाद में इसने खरासान, मरो, बसरा, बल्ख और मोसल में भी इस किस्म के मदारिस कायम किए जिनमें मुरव्वजा उलूम के अलावा इब्रानी, लातीनी, फ़ारसी, संस्कृत और यूनानी ज़बानों की तालीम भी दी जाती थी। इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक तलबा को घुड़सवारी, तीरंदाजी, शमशीर ज़नी वग़ैरह की मशक़ भी कराई जाती थी। अच्छा, बाद में जो है निज़ामुल इस सेकेंड ईयर इस लाइन को अंडरलाइन करें कि आलप अरसलान के वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने इस किस्म का पहला मदरसा बगदाद में कायम किया जो निज़ाम बगदादिया के नाम से मशहूर है। क्योंकि ये आपका सेकेंड ईयर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बहुत कॉमन है, इसको अभी अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 2 है आपकी बुक का। ठीक है, इसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। अच्छा जी, उसके बाद इन मुख्तलिफ और बहुत सारे इलाके हैं जिनमें इस किस्म के मदरसे कायम किए। और मुरव्वजा उलूम के अलावा जो उलूम उस दौर में राइज थे, मुरव्वजा मतलब राइज थे जो पढ़ाए जा रहे थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, लुग़त, रियाजी, मंतक वगैरह। इसके साथ साथ इब्रानी, लातीनी, फ़ारसी, संस्कृत और यूनानी ज़बानों की तालीम भी दी जाने लगी। यानी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाने लगी। ठीक है, लैंग्वेजेस का एडिशन हो गया उनके जो निसाब है या उस दौर के जो सिलेबस था उसमें। ठीक है, और इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक तलबा को घुड़सवारी
तीरंदाजी, शमशीर जनी। घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी, तीरंदाजी तीर कमान का निशाना लेना, और शमशीर जनी जो तलवार चलाने की जो मश्क है वो भी करवाई जाती थी, क्योंकि ये 3 उस दौर की बहुत ही बेसिक स्किल्स थी। ठीक है, तो इनको जो है ये यानी तालीम भी दी जाती थी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को तालीम जो उलूम पढ़ाए जाए थे वो हमारी जहनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे। उस दौर के तलबा की जहनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे, और जो ये घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये शमशीर जनी है, ये फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में या उनकी जिस्मानी मशक में जो है वो इजाफ़ा करती थी और उनको जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद बनाती थी उस दौर के तलबा को। इन मदारिस की अहमियत इस कदर ज़्यादा थी कि वहाँ के असातिज़ा का तकर्रुर ख़ुद हुक्मरान वक्त करता था, यानी वहाँ इन मदारिस के जो टीचर्स को सेलेक्ट करना था या उल्मा को सेलेक्ट करना था कि वहाँ कौन से उल्मा पढ़ाएंगे, बाकायदा उसको जो उस दौर का उस वक्त का हुक्मरान होता था वो ख़ुद उनकी टीचर्स की सिलेक्शन करता था या उनका इंतखाब करता था। इमाम गज़ाली ने निज़ाम बगदादिया में तालीम हासिल की और बाद में इसके सदर मदरस मुकर्रर हुए। इमाम गज़ाली मुस्लिम मुफक्करीन में एक बहुत ही नुमाया और बहुत ऊंचा नाम है। ये हम आगे जाके इमाम गज़ाली का भी पढ़ेंगे कि वो कौन थे और उनकी तालीम मुस्लिम हिस्ट्री में तालीम कौन सी तालीमी खिदमत हैं। तो ये भी निज़ामिया बगदाद के एक तालिब इल्म थे और आगे जाके उसी के सदर मदरस मुकर्रर हुए। सादी शिराज़ी भी निज़ामिया बगदाद में तालीम हासिल करते रहे। वो यहाँ अपने ज़माने के तलबा की तादाद 7000 बताते हैं। ठीक है, सादी शिराज़ी भी एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं और उन्होंने भी निज़ामिया बगदाद से तालीम हासिल की, और वो बताते हैं कि जब उस दौर में जब वो वहाँ तालिब इल्म थे, वहाँ के तलबा की तादाद 7000 थी। ठीक है, अच्छा जी, अब उस दौर में एक लफ्ज़ अब हम पढ़ेंगे कि हल्का क्या है। ठीक है, हल्का एक टर्म थी उस दौर में जो इस्तेमाल की जाती थी। इस ज़माने में आला तालीम के हवाले से लफ्ज़ हल्का भी राइज हो चुका था। जब कोई आलिम किसी शहर में आता तो लोग मस्जिद में इसके गिर्द जमा हो जाते। उस्ताद चौकी पर मस्जिद के किसी सतून या दीवार के साथ बैठ जाता, शागिर्द इसके गिर्द हल्के की सूरत में जमा हो जाते थे। ठीक है, अब उस्ताद किसी फ़न के मसाइल ज़बानी बयान करता, शागिर्द उस्ताद का लेक्चर को लिख लेते थे। सवाल पूछने की आम इजाज़त थी। हर उम्र के लोग शागिर्दों में शामिल हो सकते थे। तालिबान इल्म दूर दराज के सफ़र करके इन हलकों में शागिर्दी इख्तियार करते थे। इन हलकों और मदारिस के अलावा उल्मा, वज़रा, हुक्मा और उमरा के घरों में कायम मदारिस भी अशात तालीम का फरीज़ा अंजाम देने लगे। हल्का क्या था कि किसी भी मस्जिद में जो है वो कोई दूर दराज से कोई आलिम किसी शहर में आ जाता था। ठीक है, और जो तालिब इल्म थे जो उसके इल्म से मुस्तफ़ीद होना चाहते थे वो आके उसके शागिर्द बन के उसके गिर्द हल्के की सूरत में बैठ जाते थे, यानी उसके गिर्द एक सर्कल बना के बैठ जाते थे। उस्ताद किसी फ़न के मसाइल ज़बानी बयान करता, शागिर्द उस्ताद के लेक्चर को लिख लेते। किसी भी फ़न या किसी भी मज़मून या कोई स्किल जिसके वो आलिम होता था, वो उसके तमाम तर मसाइल जो उससे रिलेटेड जो भी यानी थ्योरीज़ थी या जो भी इल्म था वो ज़बानी जो है वो बयान करता जाता था, और जितने भी उसके सामने उसके तालिब इल्म बैठे होते थे हल्के की सूरत में, एक सर्कल की सूरत में, वो उसको लिख लिया करते थे। सवाल पूछने की आम इजाज़त थी, यानी सवाल जिस पॉइंट पे भी उनको अपने उस्ताद की बात या उनका पॉइंट या उनकी थ्योरी नहीं समझ आती थी, वो वहाँ उनसे उस इजाज़त लेकर उससे उस पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछ के अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेते थे। हर उम्र के लोग शागिर्दों में शामिल हो सकते थे। किसी उम्र की कैद नहीं थी शागिर्द होने के लिए। किसी भी उम्र के लोग जो हैं वो शागिर्द बनकर उस आलिम के इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकते थे। तालिबान इल्म दूर दराज के सफ़र करके इन हलकों में शागिर्दी इख्तियार करते थे। हमने पहले भी पढ़ा था कि लोग बहुत लंबा तवील सफ़र जो है वो तय करके आते थे और इन उल्मा के इल्म से मुस्तफ़ीद होते थे। इन हलकों और मदारिस के अलावा
उलमा, वज़रा, हुक्मा और उमरा के घरों में कायम मदारिस भी अशात तालीम का फरीज़ा अंजाम देने लगे। यानी जो उस दौर के बासर लोग थे, चाहे वो हाकिम थे, हाकिम वक्त थे, या उस दौर के जो अमीर या लोग थे जिनके घर इतने बड़े होते थे कि वो इस किस्म की तालीमी गैदरिंग्स को वो करवा सकें अपने घरों में, वो अपने घरों में भी इस तालीम की अशात का फरीज़ा अंजाम देते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मकतब, मदारिस और जामियात की डेफिनेशन। ठीक है, इन तीनों डेफिनेशन को गौर से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन जो हैं ये इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आती हैं। सबसे पहले है मकतब। मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मकतब और इसके लफ्ज़ी मानी जो हैं वो लिखने की जगह या लिखने की मेज़ को अरबी ज़बान की अरबी लुग़त में मकतब कहते हैं। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातिब मौल्लिम के घर या मसाजिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मौल्लिम कहते हैं। ठीक है, मकतब ऐसे मदरसे को कहते थे जहाँ तालिब इल्म जब एक बच्चा अपनी तालीम का आगाज़ करता था तो उसको लिखने की मशक़ कराई जाती थी इन मकातिब में ख़ास तौर पर। ठीक है, और ये मकातिब जो हैं मौल्लिम के घर या मस्जिद में कायम किए जाते थे, और मकतब में पढ़ाने वाले को उस्ताद को मौल्लिम कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है मदारिस। मदारिस जमा है मदरसे की। ठीक है, मदरसा जो है वो वाहिद है और मदारिस इसकी जमा है, जिसके मानी है दर्स की जगह है, जिसके मानी दर्स की जगह है, जहाँ दर्स दिया जाता था, जहाँ पढ़ाया जाता था। मकतब क्या है? जहाँ लिखना सिखाया जाता था। मदारिस क्या है? मदरसा क्या है? जहाँ पढ़ाया जाता था, दर्स दिया जाता था, और दर्स के मानी सबक के हैं, यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मदारिस ऐसे इदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती थी। जब एक तालिब इल्म लिखने का फ़न बेहतरीन तरीके से सीख लेता था तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जिस किस्म के इदारों की तालीमी इदारों की ज़रूरत पेश आती थी वो मदारिस थे जहाँ उसको सबक पढ़ाया जाता। अमूमन ये मसाजिद से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर कायम किए जाने लगे। ठीक है, मसाजिद से बाहर कायम किए जाते थे। मुख्तलिफ़ जगहों पर मदारिस में पढ़ाने वाले उस्ताद को मदरस कहते हैं। ठीक है, मदारिस में जो पढ़ाने वाला उस्ताद था उसको मदरस कहते हैं, जो मकतब में पढ़ाने वाला उस्ताद था उसको मौल्लिम कहते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स भी अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानें भी सिखाई जाने लगीं। उस असातिज़ा की बाकायदा तनख्वाह और तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाने लगे। जैसे जैसे तालीम का सिलसिला आगे बढ़ता गया उतने ही हुकूमत वक्त ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की। असातिज़ा की तनख्वाहें मुकर्रर की गई। तलबा जो काबिल और लायक तालिब इल्म थे उनके लिए वज़ाइफ या स्कॉलरशिप्स जिनको कहते हैं वो मुकर्रर किए गए। ठीक है, साइंस के मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे, फ़लसफ़ा भी, और मुख्तलिफ जो हैं वो लैंग्वेजेस और ज़बानें भी। नंबर 3 है जामियात। जामियात या यूनिवर्सिटी का दर्जा कुरून वस्ता में आला दर्जों की दरसगाहों के लिए इस्तेमाल होता है। जामियात का इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और कुरून वस्ता में आला दर्जे की दरसगाहें जो थीं जहाँ आला उलूम पढ़ाए जाते थे उसके लिए जामियात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। निज़ामिया बगदाद और दूसरे शहरों में कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जे की थीं। निज़ामिया बगदाद जो एक मदरसे के तौर पर कायम की गई, निज़ामुल मुल्क ने कायम की थी, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो एक जामिया की सूरत में यानी एक यूनिवर्सिटी की सूरत इख्तियार कर ली। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनवाई जिसे जामिया मुस्तनसर या कहते हैं। ठीक है, मुस्तनसर बिल्ला ये एक और मुस्लिम हुक्मरान था जिसने निज़ामिया बगदाद को देखते हुए उसी जैसी एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी कायम की जिसको जामिया मुस्तनसरिया का नाम दिया गया। इसमें निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में उलूम के ज़्यादा शोबे खोले गए। बहुत सारे मज़ीद जो हैं वो सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस कराए गए या और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ उलूम के बनाए गए। इमारत बेहतर बनाई गई जिसमें असातिज़ा और तुलबा के लिए ज़्यादा सहूलियात मुहैया की गई। तलबा को जामिया की तरफ से चटाइयाँ, कागज़, दवात और कलम के अलावा चिराग के लिए जैतून का तेल
मुफ्त मुहैया किया जाता था। रिहाइश और खुराक के अलावा तलबा को वजीफ़े भी दिए जाते थे। यानी तालीम में पर जितने भी अखराजात या उसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, किताब, कलम, ज़ाहिर उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो चिराग के लिए तेल वगैरह, ये सब जो है वो जो यूनिवर्सिटी थी या जो जो जामिया मुस्तनसरिया है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सब जो है वो ये चीज़ें तलबा को प्रोवाइड करती थी। जामिया ज़हर काहिरा में 9वीं सदी ईस्वी में क़ायम हुई। ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है और आज भी अपनी शोहरत रखती है। ठीक है, जामिया ज़हर काहिरा में 9वीं सदी ईस्वी में क़ायम हुई और ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के हज़ारों गैर मुल्की तलबा यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और अपने इलाक़ों में जाकर तालीम की इरशाद का बाइस बनते हैं। उंदलस में इस्लामी तालीम का बाकायदा आगाज़ 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। उंदलस के इलाके में इस्लामी तालीम का आगाज़ जो है वो 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। करतबा, गरनाता, तलतलिया, अशबेलिया इसके मराकज़ थे। यूरोप के तलबा ने इन शहरों में कायम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और यूरोप में इल्मी आहिया का बाइस बने। ये तमाम इलाके जो मुसलमानों ने यूरोप का जितना इलाका फ़तह किया था ये सब उस दौर के ममालिक के, मुस्लिम दौर के ममालिक के नाम हैं। और उस दौर में जो है मुसलमानों ने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जो में इल्मी आहिया का आगाज़ किया। बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम के फ़तह सिंध से हुई। जो तरीक़ा है तालीम और निसाब अरब में मुरव्वज हो चुके थे, इनके मुताबिक यहाँ भी तालीम की इरशाद शुरू की गई। ठीक है, बरसग़ीर में मुसलमानों की तालीम कैसे शुरू हुई, जो हमारे चैप्टर की वो है टाइटल कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया तब मुसलमानों की आमद हुई बरसग़ीर में और उसी दौर से जो अरब का तालीमी निज़ाम है वो अपने साथ बरसग़ीर में लेकर आया। बाद में सुल्तान महमूद गज़नवी और इसके जानशीनों के अहद में मकातिब और मदारिस कायम हुए। सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में मज़ीद मकातिब और मदारिस कायम हुए। ठीक है, ये बरसग़ीर में एक आपने पूरी अब एक हिस्ट्री पढ़ ली, इस्लामिक हिस्ट्री, किस दौर में किस तरह से किन किन इलाक़ों में मुसलमानों ने अपनी तालीम की इरशाद की और एंड में आके बरसग़ीर में मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए जो है अरब का तालीमी निज़ाम जो है वो बरसग़ीर के तालीमी निज़ाम के तौर पर कायम किया गया। ठीक है, ये जितना आज पढ़ाया है इसको बहुत गौर से रीडिंग कीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बाकायदा अंडरलाइन कराए हैं या जो जो आपको बताया जैसे मकतब, मदारिस और जामियात की डेफिनेशन, ये ज़रूर अच्छी तरह से याद करें। साथ साथ पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। इकट्ठा इसको समझना, इस सब को याद करना वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।